गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें हम वेब पेजेस बनाते हैं। इस लैंग्वेज में टेबल्स को कैसे बनाना है, टेबल कैसे नोटपैड में लिखनी है और कैसे उसे सेव करना है, और फिर उसको वेब ब्राउज़र पर उस टेबल को कैसे शो करना है, ये सब हम इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। वेलकम टू वन विद एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। टेबल्स आर वेरी यूजफुल कंपोनेंट ऑफ HTML। टेबल जो कि HTML का बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट्स होती हैं। टेबल के अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, अरेंज्ड मैनर में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें टेबल्स के अंदर अगर डेटा को शो करना है जो कि हम बहुत ही अरेंज्ड मैनर में शो कर सकते हैं, जैसे हमने एक टेबल बनाई स्टूडेंट टेबल, और इसके अंदर हमने स्टूडेंट के रोल नंबर, उन स्टूडेंट्स का नेम और उनके मार्क्स अगर लिखने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे टेबल। तो टेबल्स कैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमने स्कूल का टाइम टेबल बनाना है या लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करना है। जब भी हम टेबल बनाएंगे, टेबल टैग से जो है टेबल की बिगिनिंग करेंगे, एंड दिस फॉरवर्ड स्लैश टेबल, इस टैग से हम जो है टेबल को एंड करेंगे। तो हमारे कोड में हम टेबल टैग से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे टेबल को, और यहाँ सारा कोड लिखने के बाद जो है टेबल, ये स्लैश देन टेबल, ये लिखकर जो है हम इस टेबल को एंड करेंगे। TR इज यूज्ड फॉर टेबल रो। जितनी भी हमने रो बनानी है उसको हम TR टैग से शो करेंगे। TH इज टेबल हेडिंग डेटा। तो इन रो में जो भी हमने हेडिंग में शो करना है, जिस भी रो को हमने हेडिंग में देना है, उसको हम TH टैग से उसे एज ए हेडिंग शो करेंगे। TD इज टेबल डेटा। जब हमने रो बना ली है तो हमने अगर उसमें डेटा जब फीड करना है, जैसे रोल नंबर 1, उसका नेम है A और उसके मार्क्स हैं 50, तो इस तरीके से जब हमने डेटा को डालना है तो वो हम डालेंगे TD टैग से। कैप्शन इज फॉर टेबल कैप्शन। ये टेबल का कैप्शन है जो हमने टेबल का नेम देना है। जब भी जो ये टेबल का कैप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है इसकी अलाइनमेंट, और अगर हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैप्शन टैग को देखते हैं पहले। इट इज यूज्ड फॉर टेबल कैप्शन। टेबल के नेम को देने के लिए ये यूज करते हैं। इट इज अलाइंड सेंटर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल बाय डिफॉल्ट। जो भी हमारी टेबल होती है उसमें बाय डिफॉल्ट टॉप में ये जो नेम आता है, ये जो कैप्शन है, जो टेबल नेम है, ये बाय डिफॉल्ट टॉप में आता है और इसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेंटर होती है। अगर हम इसके अलाइनमेंट को चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट या राइट, या हमने बॉटम अलाइन करना है तो हम कर सकते हैं। दिस टैग इज प्लेस्ड इनसाइड टेबल टैग। इस टैग को हमेशा टेबल टैग के अंदर ही जो है रखा जाता है। इसकी अलाइन हमने बतानी होती है लाइक दिस, जैसे लेफ्ट अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट। कैप्शन हैज ओनली वन एट्रीब्यूट, अलाइन। कैप्शन का जो एक ही है एट्रीब्यूट होता है, दिस वन अलाइन। टू प्लेस द कैप्शन एट बॉटम। इसको हम जो है बॉटम में भी जो है प्लेस कर सकते हैं। इस अलाइनमेंट टैग के अंदर हम अगर बॉटम लिखें तो ये जो नेम है ये बॉटम में आए। नेक्स्ट इज टेबल एट्रीब्यूट्स। अब हम टेबल के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। ये हमने टेबल टैग दिया और ये हमने एट्रीब्यूट्स यहाँ लिखने हैं। अगर हमने टेबल का बॉर्डर मेंशन करना है तो हम यहाँ बॉर्डर टैग में जो है मेंशन करेंगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट में, और ये है उसकी वैल्यू। ये वैल्यू कुछ भी हम दे सकते हैं। बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है। ये बॉर्डर का कलर देने के लिए है। तो टेबल की बॉर्डर जो है उसको हमने कितना, उसको उसकी विड्थ कितनी करनी है वो हम यहाँ पे बताएंगे, और उसको कलर कौन सा देना है वो हम बॉर्डर कलर में।
टेबल अलाइन इक्वल टू सेंटर, और जो टेबल है वो जो है उसकी अलाइनमेंट सेंटर में दे दी अगर हमने, तो वो पेज के सेंटर में आएगी। नेक्स्ट इज बीजी कलर। टेबल का अगर हमने बीजी कलर दिया ग्रीन, तो इससे क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर जो है उस टेबल का ग्रीन आएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर मेंशन कर सकते हैं। तो बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है उसको हम TR, TH या TD इनके साथ भी यूज कर सकते हैं। सेल पैडिंग, टेबल सेल पैडिंग इक्वल टू 5। ये हमने क्या किया, जो हमारी जो सेल है उस उसके जो टेबल के अंदर हम जब सेल्स बनाते हैं लाइक दिस, तो ये हमारे सेल बन गए। अब सेल पैडिंग इक्वल टू 5, जो सेल में हमने जो डेटा लिखा है उनके बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, दैट इज सेल पैडिंग। इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मीन्स कि जो सेल है, दो सेल के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, इन दोनों सेल के बीच जितना भी स्पेस हो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सेल स्पेसिंग के अंदर। इसको हम लिखते हैं टेबल टैग, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल स्पेसिंग, दो सेल के बीच का स्पेस। ये यहाँ इस तरीके से हमने लिखना है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज कॉल स्पैन। इट इज यूज्ड विद TD और TH टू मर्ज 2 और मोर सेल्स हॉरिजॉन्टली। कॉल स्पैन होता है दो कॉलम्स को जोड़ने के लिए, मर्ज करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम्स लिए हुए हैं और इन दोनों कॉलम्स को हमने अगर मर्ज करना है, तो यहाँ पे इस जगह पे हमने जो है दो कॉलम्स को मर्ज कर दिया, तो इसको हम कॉल स्पैन से लिखते हैं। दो सेल्स को हॉरिजॉन्टली मर्ज करने के लिए यूज करते हैं हम कॉल स्पैन। इसी तरीके से अगर हमने रो को मर्ज करना है, जैसे हमने यहाँ पे जो है ये एक रो और ये दूसरी रो, इन दोनों रो को मर्ज करने के लिए हम जो है रो स्पैन यूज कर सकते हैं। तो TD रो स्पैन इक्वल टू 2, ऐसे हमने जो है रोज को मर्ज करना है। इसको जो है यूज करते हैं हम TD और TH के साथ, दो सेल्स को वर्टिकली जो है मर्ज करने के लिए। यहाँ पे रो स्पैन में हम वर्टिकली मर्ज करेंगे और जो है कॉल स्पैन में हम जैसे हॉरिजॉन्टली मर्ज करेंगे। इसको हम विद एग्जांपल अच्छे से देखेंगे। अब आपने कैसे एक फाइल बनानी है, सबसे पहले आपने कोड को टाइप करना है नोटपैड में। फिर आपके जब कोड टाइप हो जाएगा तो आपकी फाइल को आपने सेव करना है .htm और .html एक्सटेंशन से। फिर उस फाइल को जो है किसी भी वेब ब्राउजर, जो कि गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, उसमें अपनी फाइल को आपने ओपन करना है। तो फर्स्ट स्टेप है टाइप द कोड इन नोटपैड। सबसे पहले नोटपैड में हम कोड को टाइप करेंगे। दिस इज अवर कोड इन नोटपैड। HTML टैग, यहाँ से हमने HTML कोडिंग लिखनी शुरू कर दी है। तो HTML टैग से हम जो है HTML कोड को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम हेड टैग लिखते हैं और हेड टैग के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। तो ये हमारे टाइटल बार में शो होता है और टाइटल बार में शो होगा टेबल्स इन HTML। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमने टाइटल टैग फिनिश किया, फिर हेड को फिनिश किया। तो जो भी टैग आप शुरू करेंगे उसको फिनिश भी करेंगे, तो जो टाइटल टैग है वो हमेशा हेड के अंदर ही आएगा और ये टाइटल बार में टाइटल को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने एक टेबल ले ली और इसका अलाइनमेंट रखा सेंटर। इस टेबल का बॉर्डर रहेगा 2। इस टेबल का जो कैप्शन है वो उसमें हमने लिख दिया स्टूडेंट डेटा और कैप्शन टैग को बंद कर दिया। तो हमारा नेम आएगा स्टूडेंट डेटा। अब TR से हमने रोज बनानी शुरू की। अब TR के अंदर हम जो है हेडिंग्स दे रहे हैं, डेट इज नेम एंड क्लास। तो हमने इस तरीके से दो हेडिंग्स, दो
डेटा लिखे दैट इज नेम एंड क्लास हेडिंग के रूप में। फिर हमने टीआर के अंदर टीडी करके डेटा मेंशन करना शुरू किया। सान्या, तो एक डेटा फिनिश करना है तो हमने टीडी को फिनिश कर दिया। फिर दूसरा डेटा दैट इज 10th। फिर हमने अगला डेटा लिखा वान्या सेकंड, निर्भय थर्ड, नैन्सी सेकंड। और इस तरीके से हमने टीआर टैग के अंदर टीडी लिखते हुए अपना डेटा मेंशन कर दिया। टीएच में हमने हेडिंग मेंशन कर दिया और फिर बॉडी टैग को फिनिश किया और फिर एचटीएमएल टैग को फिनिश किया। हमारा टैग, हमारी फाइल बन गई और इस फाइल को अब हमने सेव करना है .htm या फिर .html एक्सटेंशन से। कोई भी हम नाम देंगे और उसके आगे .html या .htm लिख देंगे। सेव करेंगे फाइल को और फिर हमने अपनी फाइल को वेब ब्राउजर में, किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन करना है। तो वेब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब जो हमारी आउटपुट शो होगी दैट इज लाइक दिस। ये हमारा कैप्शन है, ये हमारे टेबल की हेडिंग है और ये हमारे टेबल के डेटा है और ये हमारा टेबल का ऊपर बॉर्डर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टेबल। इसके बाद हम एडवांस टेबल का भी देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है और आपको HTML और भी आगे अच्छे से करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।